भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे ढेर सारा प्यार दिया और दे रहे हैं। दोस्तों, गुरु महाराज कहते हैं कि हे मानव, तू मिट्टी से आया है और लौट के मिट्टी में ही मिल जाना है। तो तू पूरा जीवन इस बीच की यात्रा को ना समझकर अपना जीवन व्यर्थ में ही गवा देता है। परमपिता परमात्मा के बनाए हुए नियमों में ना चलकर हमेशा दुख उठाता है। और प्रभु कहते हैं कि जो चाहता है तू वही करता है, पर मैं उसका फल जो मैं चाहता हूँ वो मिलता है। अगर तू जो मैं चाहता हूँ वो कर ले तो फल जो तू चाहता है वो मिलेगा। पूरा संसार मन के हाथों से मजबूर, लाचार और बेबस है। सब मन की गुलामी कर रहे हैं। मन आपको हमेशा गलत राह ही दिखाता है और नेगेटिव सोच की तरफ दौड़ाता है। पॉजिटिव सोचने की तो बात ही नहीं करता वो। आपको एक छोटा सा प्रसंग मैं सुनाता हूँ, गुरु महाराज ने ही बताया है। एक राजा अपने राज्य के बाहर एक कुटिया थी जहाँ संत रहते थे। वो संत महात्मा के पास गया, प्रणाम किया और महात्मा जी ने राजा का स्वागत किया, बिठाया, पूछा कैसे आए। राजा ने कहा, मैं आपसे ज्ञान लेने के लिए आया हूँ। महात्मा जी ने कहा, ज्ञान तो मैं दूंगा, पर मैं आपके दरबार में आकर अगले दिन समय निश्चित हुआ। महात्मा दरबार में पहुँचे। राजा ने स्वागत किया तो राजा ने कहा, महात्मा जी क्या खाएंगे आप? उन्होंने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, आप मुझे खीर का भोजन करा दें। राजा ने खीर तैयार करवाई और लाए महात्मा जी को परोसने के लिए। महात्मा जी ने अपने झोले में से एक कटोरा निकाला और कहा, डाल दीजिए इसमें। तो खीर वाला बर्तन लाया गया और कटोरे में डालना शुरू किया। लेकिन जब भी खीर कटोरे में डालनी शुरू की तो कटोरा ना भरा। और खीर मंगवाई गई, फिर भी कटोरा ना भरा। ऐसा करते करते जितनी खीर बनी थी सब डाल दी गई, लेकिन कटोरा फिर भी ना भरा। राजा देखकर हैरान हुआ और खीर बनवाई, उससे भी कटोरा ना भरा। तो राजा ने हाथ जोड़कर पर महात्मा जी से पूछा, महाराज ये सब क्या है? महात्मा जी ने कहा, ये मन है, ये कभी नहीं भरने वाला। जितने भी इसकी इच्छा पूरी करोगे आगे नई से नई मांग रखेगा। ऐसे एक छोटा सा प्रसंग है। एक सेठ की घड़ी खो गई, सब जगह ढूंढा, नहीं मिली और नौकर को बोला, भी जा तुम ढूंढ के लाओ। नौकर भी उसे ढूंढा, तभी न मिला। उसने सेठ से आकर कहा, घड़ी तो नहीं मिली। तो सेठ ने उसे कहा, ये घड़ी मैंने तुम्हें देनी थी, पर अब वो खो गई, अब मिल नहीं रही। तो देखिए, मतलब जब नौकर घड़ी ढूंढने गया था उसके मन में क्या था। अब जब घड़ी नहीं मिली और उसके मन में क्या है, वे खो गई है तो मेरे को मिलनी थी, और मन में अफसोस कर रह गया वो। अब ये है मन की बात। मन ना इधर का ना उधर का आपको बिल्कुल चैन नहीं लेने देता। इसलिए फिर क्या करें, ये मन का क्या करें जो हर वक्त हमें चलायमान ही किए जा रहा है। ना हमें चैन से सोने देता है, ना हमें कुछ काम करने देता है। जिस काम को करते हैं वो दूसरी तरफ खींच लेता है। तो क्या करें, इसका एकमात्र गुरु महाराज कहते हैं साधन है ध्यान साधना।
मेडिटेशन से ही इसको साधा जा सकता है। मन को मनाना पड़ेगा, मन को मोड़ना पड़ेगा। इसलिए एकमात्र एक ही साधन है कि आप सुबह सवेरे उठकर 5 मिनट से शुरू करें, इसको और आगे लंबा ले जाएं, ताकि ये मन धीरे धीरे अपने बस में आना शुरू हो जाए। मुझे लगता है मैंने भी अपने आप को काफ़ी मतलब इस बात से, ये मेरा प्रयोग है, मैंने किया है और मैं आपको कहता हूँ कि सारे दुखों का इलाज मन है और इसको साधना के अलावा और कोई साधन है ही नहीं। साधना करिए, आपका मन आपके बस में आएगा और सारे दुखों से अगर छुटकारा आप पाना चाहते हैं, दुख तो आएंगे, ज़रूर आएंगे, ये जीवन का मतलब नियम है, प्रकृति का नियम है, दुख तो आएंगे, लेकिन आप वो ऐसे हवा के झोंके की तरह छूकर चले जाएंगे। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा, गुरु महाराज भी यही कहते हैं भी ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, साधना कीजिए। तो आइए अपने गुरु से, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे दीनदयाल, हे कृपा निधान, हम पर कृपा करो, अपनी दया करो, अपनी दया करुणा के 4 छींटे हम पर हे करुणा निधान हमें दे दो। हे प्रभु, ऐसी कृपा कर दो कि हम अपने जीवन की उलझनों को खुद ही सुलझा सकें। हे दाता दातार, तुम्हारे दर पर किस चीज़ की कमी है? आप चाहो तो निर्धनों को भी दौलत की खान दे दो। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि अपनी मदद हम हमेशा खुद कर सकें। हे प्रभु, इन बाजुओं में शक्ति दो। हे शक्तिमान, इन बाजुओं में शक्ति दो। हे प्रभु, हे दीनदयाल, आप सबकी बिगड़ी बनाने वाले हो, जीवन हमारा सफल बन जाए ऐसा हमें ज्ञान दो। हे प्रभु, हमें डर है कि हम कहीं आपका रास्ता न भूल जाएं, इसलिए हे प्रभु, अपने भक्तों की मंडली में हमको भी स्थान दो मेरे प्रभु। तो आइए ज़रा सुनते हैं ये भजन। हे ज्ञान रूप भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के 4 छींटे, करुणा के 4 छींटे, करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के 4 छींटे, करुणा के 4 छींटे, करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन, सुलझा सके हम अपनी जीवन की उलझनों को, सुलझा सके हम अपनी जीवन की उलझनों को, जीवन की उलझनों को। प्रज्ञारितंबरा बुद्धि का दान दे दो। करुणा के 4 छींटे, करुणा के 4 छींटे, करुणा निदान दे दो।
हे ज्ञान रूप भगवन। दाता तुम्हारे दर पे किस चीज़ की कमी है। दाता तुम्हारे दर पे किस चीज़ की कमी है। किस चीज़ की कमी है। चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो। करुणा के चार छींटे, करुणा के चार छींटे, करुणा निदान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सकें जो। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सकें जो। खुद आप कर सकें जो। इन बाजुओं में शक्ति, इन बाजुओं में शक्ति, हे शक्तिमान दे दो। करुणा के चार छींटे, करुणा के चार छींटे, करुणा निदान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन। हे ईश तुम हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले। हे ईश तुम हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले। बिगड़ी बनाने वाले। जीवन सफल बने जो थोड़ा सा ज्ञान दे दो। करुणा के चार छींटे, करुणा के चार छींटे, करुणा निदान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन। डर है प्रभु तुम्हारा रास्ता न भूल जाए। डर है प्रभु तुम्हारा रास्ता न भूल जाए। रास्ता न भूल जाए। भक्तों की मंडली में, भक्तों की मंडली में हमको भी स्थान दे दो। करुणा के चार छींटे, करुणा के चार छींटे, करुणा निदान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन। हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के चार छींटे, करुणा निदान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपको अगर ये भजन पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स ज़रूर करें।
और आपके कमेंट से ये मेरे लिए एक ऑक्सीजन का साधन बन जाता है। मैं बहुत खुश होता हूँ जब आप मुझे प्यार करते हैं, ये प्यार देते हैं। तो कमेंट्स ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।